अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। उसकी हम कॉस्टिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने जॉइंट प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग को डिस्कस किया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिस्कस किया कि उसके अंदर हमने सबसे पहला जो मेथड डिस्कस किया वो था सेल्स वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन, जहाँ पे हम ये एज्यूम करते हैं कि तमाम के तमाम जो ये नंबर यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं वो सेल हो गए हैं जस्ट टू अपोर्शन द कॉमन कॉस्टिंग। इससे पहले हम मैं आपको एक तरह से फिर से थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स होती क्या हैं। जॉइंट प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? 2 और मोर प्रोडक्ट्स होती हैं दैट अराइजेस फ्रॉम द सेम प्रोसेस एंड दीज प्रोडक्ट्स आर significantly highly sellable value, whereas the byproducts are incidentally produced in a process and they have insignificant or relatively low sale value जो होती है इसकी। अब इसकी जो जॉइंट प्रोडक्ट्स की जो हमने एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया था वो क्या थी कि ऑयल रिफाइनिंग के अंदर, ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर हमारी जो जॉइंट कॉस्टिंग होगी वो क्या होगी? जब भी हम क्रूड ऑयल जो कि हमारा रॉ मटेरियल होता है उसको प्रोसेस करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, तो उसमें से हमें पेट्रोल मिलता है, उसके अंदर से हमें डीजल मिलता है, उसके अंदर से गैसोलीन मिलती है, उसके अंदर से हमें लुब्रिकेंट मिलते हैं। दीज आर काइंड्स ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स। वेराज ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर ही हमें बाय प्रोडक्ट्स भी जो होती हैं वो मिलती हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था एसफॉल्ट को। एसफॉल्ट इज अ काइंड ऑफ मटेरियल व्हिच इज यूज्ड टू मेक द सीमेंट वाटरप्रूफ। और ये कहाँ पे यूज होता है? ये आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है। सेकेंडली इसके अंदर हमने पैराफिन को डिस्कस किया था। ये आपका कोल ऑयल होता है या केरोसिन ऑयल इसको आप कहते हैं, या इसको आप उर्दू में मिट्टी का तेल कहते हैं। दीज आर काइंड ऑफ व्हाट? बाय प्रोडक्ट्स। जो बाय प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो इंसिडेंटली प्रोड्यूस होती हैं, वो कभी भी प्लान नहीं होती। सो उनसे जो भी रेवेन्यू आएगा वो क्या होगा? आपका बोनस रेवेन्यू ही होगा। अब इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने डिस्कस किया था वो हमने किया था सेल्स वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जो इसका सेकंड मेथड है जॉइंट या कॉमन कॉस्टिंग को क्वेश्चन करने के लिए, वो है हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड्स। सो अगेन हम क्वेश्चन वही ले लेते हैं ताकि हमें इसमें थोड़ी सी आसानी रहे। इसी क्वेश्चन को जो हमने पहले सेल्स वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन में यूज किया था, इसी को हम यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं अनदर मेथड के साथ। सो इसमें अब की बार हम क्या लेंगे? बेस क्या लेंगे? अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉमन कॉस्टिंग की वो क्या होगी? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। सो वी कैन सी दैट कि प्रोडक्ट पी के हमने 600 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, प्रोडक्ट क्यू के हमने 400 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, प्रोडक्ट आर के हमने 500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, प्रोडक्ट एस के हमने 600 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। सो अगर हम इनको सम कर लें, अगर हम इन यूनिट्स को सम कर लें, इसको आउट सम कर देते हैं, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स बनेंगे, ये बनेंगे 2100। 2100 बनेंगे। अब क्या होगा कि अब ये देखिए कि इसका रिलेटिव पोर्शन क्या है? 2100 में प्रोडक्ट P1 का है 600 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2100 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय जो कॉमन कॉस्टिंग है वो अगेन वो यहाँ पे क्या है? 16000। तो ये आपके पास आ जाएगा 4571। इस तरह क्यू की जो कॉमन कॉस्ट हमने फाइंड करनी है, उसका पोर्शन हमने फाइंड करना है, वो होगा क्यू के हमने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए 400 डिवाइडेड बाय 2100 मल्टीप्लाई बाय कॉमन कॉस्ट दैट इज 16000। ये हमारे पास आ जाएगा 3048। इस तरह प्रोडक्ट आर की हम कॉस्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट आर के हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए 500 डिवाइडेड बाय 2100 मल्टीप्लाई बाय कॉमन कॉस्ट दैट इज 16000। तो ये हमारे पास आएगा 3810। इसी तरह प्रोडक्ट एस की जो कॉस्ट अपॉर्चुनिटी हम फाइंड करेंगे इन कॉमन कॉस्ट, वो होगी हमने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए 600 डिवाइडेड बाय 2100 मल्टीप्लाई बाय सी कॉमन कॉस्ट दैट इज 16000। सो ये हमारे पास आ गए 4571 304 4571 3048 3810 4571। तो इसको हम जो है ले जाते हैं कॉमन कॉस्ट के अंदर। कॉमन कॉस्ट के अंदर जब हमने इसको सम किया तो ये गेन 16000 आ गया। अगेन फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो थी यहाँ पे थी, प्रोडक्ट पी के लिए थी 1000, प्रोडक्ट क्यू के लिए थी 2500, और ये आपकी यू कॉमन कॉस्ट आ गई। अब टोटल कॉस्टिंग आपके पास ये आ गई है। ये सम है किसका? कॉमन कॉस्ट का और किसका? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का। अब क्लोजिंग स्टॉक जो हमने फाइंड की थी, अगेन तो इसको हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशंस को। अब ये देखिए कि हमने प्रोडक्ट P1 के अगर 600 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, हियर वी कैन सी, तो हमने नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड कितने कर दिए? 600। सो यहाँ पे तो कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। सो अब हम बात करते हैं क्यू की।
तो क्यू की अगर हम देखें तो क्यू के हमने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे 400, जिसको हमने सेल किए 300। इसका मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स अनसोल्ड जो है वो कितने हैं 100। सो जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्ट क्यू की वो ये है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस 400 मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स अनसोल्ड, या इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है 100 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट आर की जो टोटल कॉस्टिंग है, प्रोडक्ट आर की जो टोटल कॉस्टिंग है वो है 3810 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय प्रोडक्ट आर इज 500 और मल्टीप्लाई बाय इसका अनसोल्ड जो है स्टॉक है वो 100 है, क्योंकि हमने 400 को सेल कर दिए हैं। इसी तरह आपकी जो प्रोडक्ट एस की जो कॉस्ट है वो है 4571 और इसको डिवाइड करेंगे हम, इसकी जो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस है वो 600 और इसका जो मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड स्टॉक है वो है 150 यूनिट्स। सो ये हमारे पास आ गया 3292। आप आपकी जो जब आपकी टोटल कॉस्ट में से कॉस्ट ऑफ सेल्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा तो आपकी जो आंसर आएगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास ये आ गई। अब प्रॉफिट हमने फाइंड करा है तो हमें इसकी सेल्स वैल्यू आपको फाइंड कर मालूम होनी चाहिए। सही है, तो अभी आप ये देखिए कि सेल्स हमने प्रोडक्ट पी के 600 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे और ये सारे के सारे सेल्स हो गए हैं। तो 600 यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस ₹10 इसकी है इस क्वेश्चन के अंदर, तो वो हमारे पास आ गया 429 इसका प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पे हमने 400 यूनिट्स जो थे जो प्रोडक्ट क्यू के हमने 300 यूनिट्स सेल किए और एक की सेलिंग प्राइस थी 20, ये आ गया हमारे पास 6000, इसका प्रॉफिट आ गया 1839। इसके बाद प्रोडक्ट आर के हमने प्रोड्यूस किए थे 500 यूनिट्स, लेकिन हमने सेल किए 400 यूनिट्स, तो 400 यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस इज ₹7, तो आपका ये आंसर आ गया। और इसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट एस है इसके हमने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे 600, लेकिन हमने सेल किए 450, तो 450 इनटू ₹10, तो ये आपका आ गया 4500। अब हम देख सकते हैं कि इस मेथड के तहत एक प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या हो गया, लॉस हो गया है। सो आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज करने से, आपकी पॉलिसी चेंज करने से एक प्रोडक्ट के अंदर हमारा जो क्या लॉस हो गया है। इसके तहत हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर वो है 3092। वेयर एज जब हमने यही क्वेश्चन पहले मेथड के जरिए किया था तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा था वो आ रहा था 2785। तो आप देख सकते हैं कि अकाउंटिंग मेथड या अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने से या आपकी जो कॉस्टिंग अपोर्शन चेंज करने से आपका जो प्रॉफिट है 2785 से कहाँ चला गया है 3092 के ऊपर। सो दिस इज व्हाट अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन कॉस्टिंग इन जॉइंट प्रोडक्ट्स यूजिंग द यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉस्ट एलोकेशन का, कॉमन कॉस्ट एलोकेशन का इन जॉइंट प्रोडक्ट्स आपको, या कॉस्ट अपॉर्शनमेंट इन जॉइंट कॉस्ट बाय यूजिंग यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड आपको ये समझ आया होगा। इसके अंदर कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आई या कोई ऐसी चीज दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, प्लीज नोट डाउन योर क्वेश्चंस। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। कहीं से भी पढ़ें जॉइंट प्रोडक्ट्स के, बाय प्रोडक्ट्स के कॉन्सेप्ट को, इसके क्वेश्चंस को कहीं से भी अटेम्प्ट करें, याद रखें प्रोडक्ट कॉस्टिंग के अंदर या इसके अंदर जॉइंट कॉस्टिंग या बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग के अंदर कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। जस्ट आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने ग्रॉस प्रॉफिट या कैसे फाइंड करना है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस या प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, देन जो आपका आता है वो प्रॉफिट आ जाता है इसमें। इस क्वेश्चन के अंदर भी हम देख सकते हैं हमने सबसे पहले जो है अपॉर्शनमेंट की, कॉमन कॉस्ट की, देन हमने जो डायरेक्ट कॉस्टिंग थी जैसे प्रोडक्ट पी की थी, डायरेक्ट कॉस्टिंग थी प्रोडक्ट पी की क्यू की 1000 एंड 2500 रिस्पेक्टिवली, उसको हमने इंकॉर्पोरेट किया, टोटल कॉस्टिंग आई, उसके बीच में से हमने क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया, हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स का। उसके बाद हमने जो एक्चुअल सेल्स का फिगर है वो लिया, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस किया और हमारे पास जो प्रॉफिट का फिगर आ गया है। और प्रॉफिट का फिगर वेरी कर रहा है दोनों मेथड्स के अंदर ड्यू टू द अकाउंटिंग पॉलिसी, ड्यू टू द मेथड व्हिच इज नाउ चेंज टू अकाउंट फॉर कॉस्टिंग फॉर जॉइंट प्रोडक्ट्स। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसके अंदर अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई या एनीथिंग दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, प्लीज नोट डाउन योर क्वेश्चंस। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्यूरीज एंड रिजॉल्व देम इन आवर क्वेश्चन आंसर सेशन। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।